फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने जंगबंदी के दौरान आबना हुर्मुज खोल दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबना हुर्मुज मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाजों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफर करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाजों के गुजरने की जगह बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जब तक मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुआहदे का लबनान से ताल्लुक नहीं। लबनान और हिजबुल्लाह के मामले से अलहदा निपटा जाएगा। बहुत हो चुका। इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका की मदद से ईरान तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर। सदर ट्रंप ने शानदार लफ्जों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान और उसके अजीम वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने दोनों को फैंटास्टिक भी लिखा। सदर ट्रंप ने मजीद लिखा, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर, अजीम बहादुरी और मदद पर आपका भी शुक्रिया। एक और पैगाम में ट्रंप ने कहा, अब जबकि आबना हुर्मुज का मसला हल हो गया है, मुझे नेटो से कॉल आई कि हम कोई मदद कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर तेल भरने के लिए जहाज लाने हैं तो आए, वरना दूर रहें। जरूरत थी तो ये लोग नाकारा साबित हुए। नेटो कागजी शेर है। खित्ते में पायदार अमन का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सेहूनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खित्ते के मुल्कों को इलाकाई सलामती यकीनी बनाना होगी। ईरानी सदर ने जंगबंदी में सहूलतकारी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मेजबानी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज करती है। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ने अमरीका ईरान के दरमियान पाकिस्तान को काबिल कबूल सालिस बनाया। कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा, वजीर आजम की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। हमखरा अमन मुज़ाकरात और सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कवानीन का फायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब एर्दोगान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अमन कोशिशों की तारीफ की। एर्दोगान ने कहा, तुर्किया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में वजीर आजम शहबाज शरीफ मरकज ने कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीर खत्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वजीर आजम से गर्मजोशी से मुसाफहा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिर्द जमा हो गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोफ, शामी सदर अहमद अल शरा ने भी मुलाकात की। काज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वजीर आजम से आकर मिले।
शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलीयोफ ने एक दूसरे का हाथ थामकर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। आबना हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और इजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबुधाबी आलमी बेंचमार्क मिरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदुम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आबना हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ को आबनाए ईरान करार दे दिया। अब्बास इराक़ची के आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के फौरी बाद सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डालेगी। अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान ने अभी ऐलान किया है कि आबना ईरान हर किस्म की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल खुली और तैयार है। शुक्रिया। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी। सदर ट्रंप का लबनानी सदर और इसराइली वजीर आजम को व्हाइट हाउस बुलाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंगबंदी का खैर मकदम। एक्स पर लिखा, लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों के जरिए मुमकिन हुई। उम्मीद है ये पायदार अमन की राह हमवार करेगी। सदर जरदारी ने कहा, लबनान में जंगबंदी खित्ते में तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान कशीदगी में कमी के लिए शिराकतदारों से राब्ते में है। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया कि ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरानी सफ़ीर ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राबितों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दामात ने सीज़फायर की राह हमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़ी गालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी। फ्रांसीसी सदर का हिजबुल्लाह से हथियार डालने का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, इसराइल लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। जंगबंदी के लिए चीन की इसराइल और लबनान से जिम्मेदाराना मुजाहरा करने की अपील। चीनी वजारत खारजा का कहना है, तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ता अपनाना नागुज़ीर है। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंगबंदी पर लबनान में जश्न। लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहारियत के खिलाफ नारे लगाए। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, लबनान और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है, हम जंगबंदी का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीराई।
मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल स्कूल प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामजन। चार साल बाद हम बैनुल-अक़वामी मार्केट में वापस आ गए हैं। सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट पर दोबारा एतमाद कर रहे हैं। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए बेपनाह मौक़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने दुनिया का एतमाद हासिल किया है। OIC का इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। OIC सेक्रेटेरिएट का कहना है कि इसराइली जेलों में 9,500 से ज्यादा फलस्तीनी कैद है। फलस्तीनियों को तालीम, तिब्बी सहूलतों और अहल खाना से राबते के हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। कैदियों को तशद्दुद, बदसलूकी, जिनसी ज्यादती और भूख जैसे गैर इंसानी सलूक का सामना है। इसराइली इक़दाम जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। तालिबान रजीम और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द के इंकशाफात। खारजी आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने बताया, फितना खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पख्तिका में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबित थे। हमें अफगानिस्तान, दीगर गैर मुल्की एजेंसियों और रॉ की जानिब से माली मामनत फराहम की जाती थी। बन्नू, लकी मरवत और मियांवाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। बगैर ठोस वजह इल्तवा मांगने पर हरजानत समेत सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात में वकला की जानिब से इल्तवा की रिवायत के खिलाफ फैसला दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का गैर जरूरी इल्तवा की दरखास्तों पर बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा, वकील का जाती मसरूफियत की बुनियाद पर इल्तवा मांगना किसी कानूनी मंतक से मुताबिकत नहीं रखता। गैर जरूरी इल्तवा इंसाफ की राह में रुकावट और फेयर ट्रायल के खिलाफ है। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी की आंख का ऑपरेशन, सर्जरी और एक रात कयाम के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक बुशरा बीबी की दाई आंख की बिनाई मुतासर होने की शिकायत पर तिबी मुआयना कराया गया तो रेटिनल डिटैचमेंट की तशखीस हुई और फौरी तौर पर सर्जरी तजवीज की गई। बुशरा बीबी को गुज़श्ता शाम अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और माहिर पैनल ने सर्जरी की, जिसके बाद उन्हें वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात कराई गई, जो 1 घंटा जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की कानूनी तरीके से रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। जराये का कहना है, चेयरमैन PTI गुज़िश्ता रोज कोट लखपत जेल में PTI रहनुमाओं से मिले। बाद में साबिक वजीर आजम की हमशीरा नौरी न्याजी से तवील मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने बानी की फैमिली को मुज़ाकिरात और लचक का मुजाहरा करने पर कायल किया। आइंदा हफ्ते बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर बानी PTI की फैमिली से मुलाकात करेंगे। बातें और फोटो सेशन नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने हमेशा रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, लेकिन इसे टारगेट किया जाता है। पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए दे रहे हैं। बसों में सब्सिडी दी, काश्तकारों को मुफ्त खाद फराहम की। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री बिजली यूनिट्स की सहूलत खत्म कर दी गई। वजीर तवानाई अवैस तगारी का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा, वजीर आजम की क़यादत में पहली बार मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स खत्म हुए। फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का सबसे पुराना और देरीना मुतालबा था। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर जरूरी इक़दाम करेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसा, 24 घंटे में 8 अमवात। लांढी मानसहरा कॉलोनी के करीब ट्रेलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक।
लांडी मजीद कॉलोनी में मिनी ट्रक की टक्कर से 60 साला सईद करीम दम तोड़ गया। साइट एरिया के करीब रिक्शा उलटने से 2 साला माहम जान से गई। साइट सिमंस चौरंगी के करीब गाड़ी की टक्कर से 35 साला इमरान, गार्डन पीएसओ पंप के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर मुनीर मोहम्मद लुकमा जल बने। आरामबाग पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 28 साला अदील जाम भक हुआ। सुरजानी केडीए के करीब हादसे में 15 साल का लड़का जान से गया। लाहौर में स्कूटी सवार लड़की से डकैती, वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस। पुलिस को 8 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा, किसी बेटी से डकैती का वाकया पेश आना इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। बेटियां और बहनें रेड लाइन हैं, इनके तहफ्फुज का अहद हर सूरत निभाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में मुबैना करप्शन, आईसीसी इन एक्शन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट ने कनाडा क्रिकेट में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टर सीबीसी ने करप्शन, क्राइम और क्रिकेट के नाम से डॉक्यूमेंट्री नशर की, जिसमें वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड और कनाडा मैच के 5वें ओवर में करप्शन की निशानदेही की गई। ये ओवर कैनेडियन कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने कराया, जिसमें 15 रन दिए, 1 वाइड और 1 नो बॉल भी कराई। हर लम्हा पुरजोश पीएसएल स्पेशल, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, मिफ्ता इस्माइल आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और फिल्म आग लगे बस्ती में छा गई, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 86 करोड़ रुपए से जायद कमा लिए। फिल्म ने ARY फिल्म्स की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का एजाज हासिल कर लिया। ARY फिल्म्स की तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म की नुमाइश जारी है।